क्या हाल ऑफिसर्स के। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो आज हमारा दूसरा दिन ब्लैक बुक की वोकैबुलरी सीरीज़ का। आई होप आपने पहला पार्ट देख लिया होगा और आपको वो सारे वर्ड याद होंगे जो हमने पहले पार्ट में कवर किए हैं। उन सब की रिवीजन हम इस वीडियो के एंड में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम आज के पहले वर्ड के साथ, जो है अकाउंटेबल। तो देखो अकाउंटेबल क्या होता है। अकाउंटेबल होता है कि किसी चीज़ के लिए स्पष्टीकरण देना या उसके लिए उसका जिम्मेवारी लेना। मतलब क्या है कि आपने कोई एक्ट करा, आप उसकी क्या लोगे, एक अकाउंटेबिलिटी लोगे। अगर जो भी आप एक्शन करोगे या जो डिसीजन लेते हो उसकी एक अकाउंटेबिलिटी देखिए, आप उसका एक स्पष्टीकरण देते हो। अगर उसमें कोई ऊपर नीच हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, उसे बोलते हैं अकाउंटेबल। जैसे अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, सीरीज हुई, अब इंडिया उस सीरीज़ को हार गया, तो उसका अकाउंटेबल कौन है, उसका जवाबदेह कौन है, उसका जिम्मेवार कौन है। किसी को तो उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, कि किसी को तो उसकी वो लेनी पड़ेगी जिम्मेवारी, उस पर स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि हम क्यों हारे, किस वजह से हारे। उसे बोलते हैं अकाउंटेबल। ठीक है, सिनोनिम इसका आंसरेबल, मतलब जवाबदेह। कि कोई बंदा होगा उससे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसको अपने एक्शन को जस्टिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि विराट कोहली जी ने इस वाले सीरीज़ में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा, ठीक है, तो उन्हें अपने की जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, उसे बोलते हैं अकाउंटेबल। नेक्स्ट हमारा एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का क्या मतलब हो जाता है। एक्यूमुलेट का मतलब हो जाता है इकट्ठा करना, कि गैदर करना। ठीक है, उसे बोलते हैं एक्यूमुलेट करना, टू गैदर टुगेदर और एक्वायर एन इंक्रीजिंग नंबर और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। मतलब किसी क्या है कि चीज़ों को इकट्ठा करना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे अमास, किसका मतलब होता है एकत्र करना। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है गैदर, ये भी इसका मतलब क्या होता है इकट्ठा करना। ठीक है, एक्यूमुलेट। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि आज तुम लेट क्यों होगे। कोई इसको पूछे कि आज तुम लेट क्यों होगे, तो बोल रहा है कि जी मैं तो चीज़ें एक्यूमुलेट कर रहा था, मतलब मैं कहता मैं चीज़ें इकट्ठी करता रहेगा इसलिए आज मैं लेट हो गया। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, बिखेर देना किसी को। ठीक है, स्क्वेंडर, स्क्वेंडर का भी मतलब ये होता है कि कोई जो चीज़ है उसको बर्बाद कर देना, या आप उसको ऐसे ही बेफालतू में उसका मतलब उसे बेफालतू में यूज़ कर लेना। ठीक है, उसे होता है स्क्वेंडर करना। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूरेट। तो एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जाम में बोलते हैं ना भाई आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपको एक्यूरेट आंसर लगाना है, आपको जो करेक्ट आंसर लगाना है उसे एग्जैक्ट जो आंसर है वही लगाना है। ठीक है, तो एक्यूरेट का मतलब क्या होता है करेक्ट इन ऑल डिटेल्स और एग्जैक्ट। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, प्रिसाइज और करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूज। एक्यूज का क्या मतलब होता है, एक्यूज का मतलब हो जाता है किसी पे आरोप लगाना, किसी पे दोष लगाना। उसे बोलते हैं एक्यूज, टू चार्ज समवन विद एन ऑफेंस और क्राइम। किसी पे आरोप लगाना उसे क्या बोलते हैं, एक्यूज करना। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या है, इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। ठीक है, इंडिक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके, डिफेंड करना, मतलब एक आरोप लगा रहा है तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कोई आपकी रक्षा कर रहा है। ठीक है, और ये जो वर्ड है एक्सकल्पेट, इसका मतलब होता है निर्दोष घोषित करना। एक्सकल्पेट मतलब जो कल्प्रेट पढ़ा था ना हमने, कल्प्रेट क्या होता है, दोषी, तो एक्स कल्प्रेट हो गया, मतलब वो अब एक्स कल्प्रेट हो, पहले वो कल्प्रेट था अब वो एक्स कल्प्रेट हो गया, मतलब अब वो निर्दोष हो गया। ठीक है, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और वर्ड पढ़ा था कल हमने, एब्सॉल्व। अब केस सॉल्व हो गया तो हमने उसे क्या कर दिया, एब्सॉल्व कर दिया, मतलब उसे बाइज्जत बरी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्स्टम्ड। क्या मतलब होता है अकस्टम्ड का, अकस्टम का मतलब हो जाता है कि किसी चीज़ की लत लग जाना, या किसी चीज़ की आपको आदत पड़ जाना, उसे बोलते हैं अकस्टम्ड। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे कई लोगों को फ़ोन चलाने की आदत पड़ी होगी, तो वो क्या है, वो अकस्टम्ड हो चुके हैं फ़ोन चलाने में। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे कि जैसे इसमें के बीच में कस्टम आ रहा है, तो जो कस्टम कहते हैं रीति रिवाज, कस्टम कहते हैं रीति रिवाज। तो क्या कि वो बंदा क्या नई जगह गया था, तो बोलते हैं यार यहाँ के रीति रिवाज कैसे, यहाँ के कस्टम्स कैसे हैं। तो लोगों ने बोला कि आप यहाँ थोड़े दिन रुक जाइए, आप इन कस्टम से क्या हो जाओगे, आप इनसे अकस्टम्ड हो जाओगे।
जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारे कस्टम है, आप थोड़े दिन ही रुकोगे, आप क्या हो जाओगे, इससे अकस्टम्ड हो जाओगे, ठीक है। ये आपको यूजुअल लगने लग जाएंगे, मतलब आपकी एक आदत बन जाएंगे, हैबिट हो जाओगे आप इनसे फेमिलियर हो जाओगे, ठीक है। तो कस्टम का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ की आदत पड़ जाना, लत लग जाना या उसकी आदी हो जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं अकस्टम्ड। नेक्स्ट है हमारा एक्वायर। एक्वायर का मतलब हो जाता है कि किसी चीज़ को खरीदना या प्राप्त करना, ठीक है। जैसे आप बोलोगे कि मैंने क्या एक्वायर करा, मैंने एक लैंड एक्वायर करी है, मतलब मैंने एक लैंड खरीदी है पिछले दिनों में, मतलब मैंने ज़मीन खरीदी, ठीक है। तो एक्वायर क्या मतलब होता है, कुछ चीज़ का प्राप्त करना या खरीदना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम देखो क्या है, प्रोक्योर, इसका मतलब क्या हो जाता है, खरीदना। ऑब्टेन का मतलब ये होता है प्राप्त करना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रोक्योर, ठीक है। और एंटोनिम क्या है, डिस्पर्स, बिखेरना, डिस्कार्ड करना, मतलब चीज़ें वही हैं कि खारिज करना और बिखेरना, ठीक है। तो आओ रिवाइज करते हैं, क्या क्या पढ़ा, क्या पढ़ा देखो। तो क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले वर्ड पढ़ा हमने अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जवाबदेह, मतलब किसी बात की जिम्मेवारी लेना, उसे बोलते हैं अकाउंटेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट कौन सा वर्ड पढ़ा हमने, नेक्स्ट वर्ड पढ़ा हमने एक्युमुलेट। एक्युमुलेट का मतलब क्या होता है, एक्युमुलेट का मतलब हो जाता है इकट्ठा करना। एक वर्ड और पढ़ा हमने जो इंपॉर्टेंट था, अमास, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूरेट। एक्यूरेट का क्या मतलब होता है, सही, सटीक। एक्यूज, एक्यूज का क्या मतलब होता है, एक्यूज का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना या दोष लगाना, ठीक है। इसका एक और वर्ड पढ़ा हमने इंपॉर्टेंट, इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। हमने इसका एक एंटोनिम पढ़ा, क्या, एक्सकल्पेट। पहले वो कल्पेट था, अब वो क्या हो गया, वो एक्सकल्पेट हो गया, मतलब अब उसको बरी कर दिया गया। फिर एक और वर्ड हमने जो कल पढ़ा था वो था एब्सॉल्व, अब केस सॉल्व हो गया तो उसे एब्सॉर्ब कर दिया, उसे बाइज्जत बरी कर दिया। अकस्टम्ड, अकस्टम्ड का मतलब क्या होता है, अकस्टम्ड का मतलब हो जाता है किसी चीज़ का आदी हो जाना या किसी चीज़ की आदत पड़ जाना। तो उन्होंने क्या बोला, वो कहीं गया था घूमने, तो वहाँ के वो रीति रिवाज देखे उसने, तो बोला यार इनके कस्टम्स का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो लोगों ने क्या बोला, थोड़े दिन रुको, आप इन कस्टम के साथ अकस्टम्ड हो जाओगे, मतलब आपको इनकी आदत पड़ जाएगी, आप इनसे फेमिलियर हो जाओगे। नेक्स्ट वर्ड पढ़ा हमने एक्वायर। एक्वायर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का खरीदना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्विजिशन। एक्विजिशन का क्या मतलब होता है, एक्विजिशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को खरीदना, उसे बोलते हैं एक्विजिशन करना, ठीक है। किसी चीज़ को, एन एसेट और ऑब्जेक्ट बोट और ऑब्टेन्ड, किसी चीज़ को खरीदना या किसी चीज़ को पाना, उसे बोलते हैं एक्विजिशन करना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम है रिकवर करना और एंटोनिम के हो जाएंगे लॉस। नेक्स्ट है हमें हमारा वर्ड, जैसे हमने पीछे एक्विजिशन पढ़ा, ये इसमें एक्यूजिटिव है। इसमें क्या है कि एक बंदे के मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता होना या लालच होना किसी चीज़ को पाने का, उसे बोलते हैं एक्यूजिटिव, ठीक है। किसी चीज़ को पाने की उत्सुकता या लालच, ईगर टू एक्वायर और पोजेस थिंग्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईगरनेस, बहुत ज़्यादा जो आतुर है, ईगर मतलब है कि बहुत ज़्यादा आतुर है या लालची है कई चीज़ों को पाने के लिए, उसे बोलते हैं एक्यूजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है, बरी करना। हमने बरी करने से पीछे दो वर्ड पढ़े, क्या थे, एक्यूट का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को टू डिक्लेयर समवन फ्री। हमने पीछे क्या वर्ड पढ़ा, एक एक्स कल्पेट, ठीक है। और एक वर्ड पढ़ा हमने एब्सॉल्व, ये इसका सिनोनिम है। एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना, ठीक है। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कन्विक्ट मतलब दोषी और कंडेम किसकी निंदा करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है, जो बंदा बहुत ही फुर्तीला है या चुस्त है, उसे बोलते हैं एक्टिव। एंगेजिंग और रेडी टू एंगेज इन फिजिकली एनर्जेटिक, जो भी बंदा मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा बिजी है, उसे बोलते हैं एक्टिव। तो उसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, बिजी और एनर्जेटिक। और एंटोनियम एबियांस, एबियांट और डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। और कल हमने एक वर्ड पढ़ा था अबियांस, उसका मतलब क्या था कि क्या करना, टेम्परेरी टाइम के लिए किसी को सस्पेंड करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है कोई बहुत ही ब्रिलियंट आदमी या जिसमें मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा तेज तराज, ठीक है, एक्यूमेन। तो एक्यूमेन वैसे होता है कि किसी में कि आप में एक एबिलिटी है किसी चीज़ की, कोई जजमेंट लेने की या चीज़ों को देख के क्विक डिसीजन लेने की, उसे बोलते हैं एक्यूमेन। जैसे बोलते हैं ना यार, उस बंदे ने बहुत ज़्यादा
बढ़िया बिजनेस बना ले, क्योंकि उसकी एक्यूमेन बहुत सही है। एक्यूमेन मतलब कि वो चीज़ों को देख के अच्छी जजमेंट कर पाता है, एक्यूमेन है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है कि एक क्विकमैन, क्विकमैन की क्या खासियत है, क्विकमैन की एक ही खासियत है कि वो क्या है, वो एक्यूमैन है। मतलब वो क्या करता है, वो कि क्विकमैन की खासियत क्या है कि एक्यूमैन मतलब उसमें एबिलिटी है गुड डिसीजन लेने की और क्विक डिसीजन लेने की, ठीक है। सिनोनिम हो जाएंगे इसके शार्पनेस मतलब तीक्ष्णता और ब्रिलियंस, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टूपिडिटी, ठीक है। तो चलो फिर से रिवाइज करते हैं हम अपने वर्ड्स को। एक्वायर से, ठीक है, एक्वायर हम कर चुके थे पहले भी, अब जगह एक्विजिशन से। तो एक्विजिशन का क्या मतलब था, एक्विजिशन का मतलब हो जाता है किसी भी चीज़ को खरीदना या प्राप्त करना, उसे बोलते हैं एक्विजिशन। नेक्स्ट वर्ड था एक्यूजिटिव। एक्यूजिटिव का मतलब होता है कि बंदे में लालच या इच्छा किसी चीज़ को पाने की, उसे बोलते हैं एक्यूजिटिव। एक्यूट, एक्यूट का मतलब हो जाता है किसी को बरी करना। हमने एक और सिनोनिम पढ़ा इसका, एक्सकल्पेट और एब्सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था एक्टिव। एक्टिव का क्या मतलब होता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और बिजी आदमी, उसे बोलते हैं। एक्यूमेन का मतलब होता है, एक्यूमेन का क्या मतलब होता है, एक्यूमेन का मतलब होता है कि आप में एक एबिलिटी है क्विक डिसीजन लेने की या गुड जजमेंट लेने की, उसे बोलते हैं एक्यूमेन, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूट। एक्यूट का क्या मतलब हो जाता है, एक्यूट का मतलब होता है बहुत ही गंभीर स्थिति या बहुत ही इंटेंस, उसे बोलते हैं एक्यूट, ठीक है। एक्यूट का मतलब होता है सीवियर और इंटेंस इन इफेक्ट, बहुत ही ज़्यादा गंभीर, उसे बोलते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम है शार्प मतलब बहुत ही तीखा या बहुत ही गंभीर, और एंटोनिम हो जाएगा ब्लंट मतलब जो ज़्यादा तीखा नहीं, उसे बोलते हैं, ठीक है। तो एक्यूट का मतलब हो जाता है कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा सीवियर है या गंभीर है, उसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है एडामेंट। एडामेंट का मतलब क्या होता है, एडामेंट का मतलब होता है कि कोई भी बंदा जो एक बार उसने ठान लिया वो वही करेगा, ठीक है। मतलब वो किसी के कहने पे नहीं बदलता, उसे बोलते हैं एडामेंट। तो एडामेंट को क्या बोलते हैं, जिद्दी या हठी, जिसे इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टबबोर्न, ठीक है। जब से वो पैदा हुआ है, बोर्न हुआ है, वो तब से ही स्टबबोर्न है, वो तब से ही जिद्दी है, ठीक है। एडामेंट, एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी, मतलब जो क्या है वो जो सोच लिया वो वही करता है, ठीक है। तो इसके एंटोनिम होंगे यील्डिंग। यील्डिंग का मतलब होता है कि लोगों की बात को मान लेना या सरेंडर कर देना, जो बोलते हैं वही मान लेना, ठीक है। गुलिबल का मतलब होता है भोला भाला, मतलब जो लोगों की बात पर विश्वास कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है अडेप्ट। अडेप्ट होता है कि कोई भी बंदा जो किसी वो जो कि जो स्किल्ड है किसी चीज़ में, ठीक है। कोई बंदा जो कुशल है, निपुण है किसी चीज़ में, उसे बोलते हैं अडेप्ट। तो फॉर एग्जांपल जैसे टीचर है, यहाँ बहुत सारे टीचर हैं जो पढ़ाने में अडेप्ट है, कुछ इंग्लिश पढ़ाने में अडेप्ट है, कुछ मैथ्स पढ़ाने में अडेप्ट है। तो क्या है, वो स्किल्ड हैं और प्रोफिशिएंट है, ठीक है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्किल्ड और डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब हो जाता है बहुत ही ज़्यादा निपुण या स्किलफुल। आपने एक वो पढ़ा होगा, वन वर्ड क्या था, एम्बीडेक्स्ट्रस, पढ़ा है ना। एम्बीडेक्स्ट्रस का क्या मतलब होता है, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो दोनों हाथों से लिख सकता है, ठीक है। तो जो दोनों हाथों से लिखने में निपुण है, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है उसके पास स्किल है कोई, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनैप्ट। इनैप्ट का मतलब हो जाता है अयोग्य। अडेप्ट किसी चीज़ में बहुत स्किलफुल, और इनैप्ट का मतलब हो जाता है कि उसमें अयोग्य, ठीक है। ये वर्ड याद रखना है। अगला वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है कि हमारे पास जो चीज़ है वो सफिशिएंट है या सेटिस्फैक्ट्री है क्वांटिटी में, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है जो हमें जितनी चाहिए वो उतनी मात्रा में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, उसे बोलते हैं एडिक्वेट। तो उसके सिनोनिम हो जाएंगे सफिशिएंट और इनफ। इसके एंटोनिम क्या है, वांटिंग और डर्थ। ये वाला वर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डर्थ, ठीक है। डर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ में की कमी होना, ठीक है। आओ फिर रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक पढ़ा है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वोकैबुलरी को लंबे समय तक याद करना, वो क्या है, रिवीजन। तो देखो जहाँ टिक लग गया है उस पेन से, मतलब ये हो चुके हैं, हमने 2 बार पढ़ लिया वर्ड। तो अब किसकी टर्न है, एक्यूट। एक्यूट का क्या मतलब होता है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर या बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, उसे बोलते हैं एक्यूट। नेक्स्ट वर्ड था एडामेंट। एडामेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा
कठोर, जो बंदा क्या है कठोर, मतलब वो चेंज नहीं करता, मतलब वो जिद्दी है, हठी है, अगर उसने एक बार ठान लिया वो वही करेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो वाला एटीट्यूड है उसका, एडामेंट। ठीक है। स्टबबोर्न का मतलब भी क्या होता है, जिद्दी। गलिबल का मतलब होता है जो भोला वाला है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब क्या होता है, जो भी कोई बंदा जो क्या है, जो स्किल्ड है, जो कि किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कुशल है, उसे बोलते हैं अडेप्ट। एक सिनोनिम जो इंपॉर्टेंट था वो क्या था, डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशिएंट। इसका एंटोनिम क्या पढ़ा हमने, इनएप्ट। इनएप्ट का मतलब क्या होता है कि अयोग्य, मतलब उसको, उसके पास कोई भी स्किल नहीं है। ठीक है। और अगला वर्ड पढ़ा हमने एडिक्वेट। तो एडिक्वेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है, उसे एडिक्वेट बोलते हैं। डर्थ का क्या मतलब होता है, डर्थ का मतलब होता है कमी। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अडेयर। अडेयर का मतलब हो जाता है कि किसी रूल या लॉ को फॉलो करना या उसके साथ स्टिक रहना, उसे बोलते हैं कंप्लाई करना। ठीक है। किसी चीज़ का पालन करना, उसको मानना, उसे बोलते हैं अडेयर करना। ठीक है। जैसे मान लो कि जैसे आपको स्कूल में एक रूल बना दिया था कि हाँ हमें ये ड्रेस पहन के आनी है, तो ये वाली ड्रेस पहन के आनी है, तो हर स्टूडेंट उस रूल से क्या होगा, अडेयर करेगा, मतलब उसका फॉलो करेगा। ठीक है। तो उसका अडेयर का मतलब होता है कि किसी जो रूल है वगैरह उनका पालन करना। ठीक है। कंप्लाई करना, कल भी हमने वर्ड पढ़ा था कंप्लाई। ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, अनुपालन करना, मतलब ओबे करना। ठीक है। तो और हमारा एक और सिनोनिम है एलिगेंस, जिसका मतलब था कि निष्ठा। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, कंडेम। कंडेम का मतलब निंदा करना। फ्लाउट, फ्लाउट का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना। ठीक है। ऊपर क्या था, हम पालन करेंगे, फ्लाउट का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना। ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अंपायर ने जैसे ही उसको आउट दिया, वो फ्लाउट करने लग गया, वो उस बात का उल्लंघन करने लग गया, बोलता नहीं एज तो लगा ही नहीं, आप ऐसे ही मुझे आउट दे रहे हो। ठीक है। तो फ्लाउट का क्या मतलब हो जाता है, उल्लंघन करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है किसी को डांटना या पनिश करना। ठीक है। वॉर्न एंड रेप्रीमेंड समवन फॉर्मली, किसी को अच्छे तरीके से डांटना या उसको एक तरह से वार्निंग देना। रेप्रीमेंड का मतलब क्या होता है, रेप्रीमेंड का मतलब होता है फटकार। ठीक है। और चाइल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना। हम चिल्ड्रन को क्या करते हैं, बचपन में चाइल्ड करते हैं, उनको डांटते हैं जब वो कोई गलती करते हैं। तो यहाँ से इसको याद रख लेना। एडमोनिश हम याद रख सकते हैं पुनिश से। ठीक है। एडमोनिश लास्ट में किस तरह साउंड कर रहा है, पुनिश की तरह। तो क्या है, एडमोनिश का मतलब क्या होता है, पुनिश करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडजस्ट करना। एडजस्ट करना क्या होता है कि जैसे होता है ना कि आप कोई सामान रख रहे हो, तो कोई बोलता है ना कि यार मेरे इस सामान को भी एडजस्ट कर लो यार इसमें पे। तो एडजस्टमेंट का क्या मतलब है कि कोई चीज़ें जो पड़ी हुई हैं उनको हल्का फुल्का हिलाना डुलाना और उसमें अपनी एक कोई और चीज़ है उसको फिट कर देना। ठीक है। ऑल्टर और मूव समथिंग स्लाइटली इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर फिट। ठीक है। एडजस्ट करना। ठीक है। उसका मतलब है कि अनुकूल बनाना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। तो क्या मतलब है कि इसको ऐसे सोचो कि जैसे आप कहीं नए, जैसे आप नए शहर में आए हो, आप तैयारी करने अगर शहर में आए हो, अपना गांव छोड़ के आए हो, तो आपको क्या है, आपको उस माहौल में एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब वहाँ आपको थोड़े बहुत आपस में चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि आप उस माहौल के अकॉर्डिंग ढल सकें। तो उसका क्या मतलब होता है, एडजस्ट। एक तो अपने मतलब एडजस्टमेंट क्या होता है, जैसे शादी हो जाती है तो लोग बोलते हैं कि यार शादी के बाद तो एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें अनुकूल बनना पड़ता है हमें। ठीक है। तो उसे बोलते हैं एडजस्ट होना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडमायर। एडमायर का मतलब होता है कि किसी पर्सन को, उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना। ठीक है। उसकी प्रशंसा करना, उसे बोलते हैं एडमायर करना। मतलब एडमायर में वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है, या फिर कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है। एडमायर का सिनोनिम हो जाएगा अप्रिशिएट करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडोर। एडोर का मतलब होता है कि किसी को पसंद करना या उसको प्यार करना या उसकी प्रशंसा करना, एडोर। ठीक है। लव एंड रिस्पेक्ट समवन डीपली, उसका सिनोनिम हो जाएगा एडमायर। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्पाइस। डिस्पाइस का मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना। कंडेम मतलब निंदा करना। ठीक है। तो चलो रिवाइज करते हैं फिर से। ठीक है। रिवीजन में सारे वर्ड याद रहने चाहिए आपको।
ठीक है, कहाँ से करेंगे, एडहेयर से करेंगे। एडहेयर का हमने क्या बताया था कि कोई भी कानून है या कोई भी लॉ है उसका पालन करना, ठीक है, उसको ओबे करना, उसको बोलते हैं एडहेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड था एडमोनिश। एडमोनिश किससे साउंड कर रहा था, पुनिश, मतलब उसका क्या मतलब डांटना किसी को या फटकार लगाना। चाइल्ड वर्ड हमने पढ़ा, चाइल्ड का मतलब क्या होता है, चाइल्ड का मतलब ये होता है कि हम चिल्ड्रन को चाइल्ड करते हैं, मतलब उनको डांटते हैं जब वो गलती करते हैं। रेप्रीमेंड, किसी को रेप्रीमेंड करना मतलब किसी को फटकार लगाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब हो जाता है कि थोड़े हल्के फुल्के चेंज करना ताकि हम उस सिचुएशन के में अडेप्ट कर सके, उसके अनुकूल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा एडमायर। एडमायर का मतलब होता है कि किसी की प्रशंसा करना या किसी को रिस्पेक्ट करना या उसको रिगार्ड करना, किसी बंदे को, ऑब्जेक्ट को या क्वालिटी को। एडोर, एडोर का मतलब हो जाता है कि किसी को प्यार करना, किसी को रिस्पेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडोर्न। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडोर्न। एडोर्न का मतलब होता है कि कोई चीज़ जिसमें और चीज़ें ऐड करके उसको और सुंदर बनाना, मेक मोर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव, किसी चीज़ को और मतलब और सुंदर बनाना, ब्यूटीफाई करना, उसे बोलते हैं एडोर्न। किसी चीज़ को ब्यूटीफाई करना, सुशोभित करना। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसफिगर। डिसफिगर का मतलब होता है बिगाड़ना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एड्रोइट। एड्रोइट का मतलब हो जाता है कि किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्किलफुल और कैपेबल। ठीक है, क्लेवर और स्किलफुल इन यूजिंग द हैंड्स और माइंड, मतलब कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल है या फिर बहुत ज़्यादा तेज है, उसे बोलते हैं एड्रोइट। सिनोनिम है स्किलफुल और कैपेबल, काबिल, कोई भी बंदा जो काबिल है। ठीक है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है असक्षम, ये वर्ड से बना है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जो किसी चीज़ को करने के काबिल है। ठीक है, एक वर्ड है क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है अनाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है एड्यूलेशन। एड्यूलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो बेफालतू में लोगों की तारीफ़ करते रहते हैं, उनकी चापलूसी करते रहते हैं ताकि उनका मतलब निकलता रहे, ताकि उनके काम निकल जाए। ठीक है, ये आपने देखा होगा स्कूल में भी, अगर आप पढ़े होगे तो आपने देखा होगा कोई स्टूडेंट जो है वो टीचर की बहुत ही ज़्यादा से तारीफ़ करेंगे, उनके आसपास रहेंगे, उनकी चापलूसी करते रहेंगे। जैसे टीचर आया तो बोलेंगे सर आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, सर आज आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बिन बात के अगर अच्छे लग रहे हैं, तब नहीं भी लग रहे हैं तब भी बोलेंगे कि भाई आप अच्छे लग रहे हो। तो ये उसको बोलते हैं एड्यूलेशन करना, मतलब किसी की चापलूसी करना, मतलब फ्लैटरी करना। ठीक है, एडोरेशन मतलब किसी की आराधना करना, मतलब उसको ऐसे कर देना कि भाई सर आपसे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसके एंटोनिम के होंगे अब्यूज़, मतलब किसी का के साथ गाली वगैरह देना, दुर्व्यवहार करना, और बैक बाइटिंग मतलब किसी की चुगली करना। बैक बाइटिंग करने को बोलते हैं चुगली करना। ठीक है, नेक्स्ट है अडल्ट्रेटेड। अडल्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ में मिलावट करना। ठीक है, किसी चीज़ को मिलावट करना ताकि उसको लेस प्योर बनाना, मतलब जो जितनी वो शुद्ध थी उसमें उसको दूषित करना या उसको अशुद्ध करना या कंटेमिनेट करना। ठीक है, कंटेमिनेट करना, ये मतलब होता है अडल्ट्रेटेड का। तो इसको ऐसे याद रखते हो कि अडल्ट एज में जो बंदा है वो क्या करता है, वो अडल्ट्रेट हो जाता है, मतलब वो क्या हो जाता है कि वो कुछ गलतियाँ कर लेता है ना, जवानी में गलतियाँ हो जाती हैं। तो उस तरह से है कि अडल्ट्रेटेड का मतलब हो जाता है कि दूषित हो जाना। ठीक है, या उसमें जो है थोड़ा बहुत चीज़ें मिलावट कर देना ताकि उसकी जो प्योरिटी है वो उसकी कम हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन, शुद्धता। ठीक है, आओ रिवाइज करते हैं अब क्या क्या पढ़ा हमने। एडोर्न, एडोर्न का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ को ब्यूटीफाई करना और सुंदर बनाना। एड्रोइड का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा निपुण, कुशल या काबिल बंदा, उसे बोलते हैं। ठीक है, इनकॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, क्या असक्षम। एड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। ठीक है, अडल्ट्रेटर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ में इम्प्योरिटी ऐड करना। क्या होता है अडल्ट्रेटर का मतलब होता है कि किसी चीज़ में इम्प्योरिटी ऐड करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। एडवांस का मतलब होता है कि मूव फॉरवर्ड। ठीक है, उसको बोलते हैं एडवांस। ठीक है, प्रोग्रेस करना, प्रगति करना या मूव फॉरवर्ड, उसका मतलब होता है एडवांस। ठीक है, आपने गांव में सुना होगा ना यार, शहर के लोग तो बहुत एडवांस होते हैं,
शहर के लोग एडवांस होते हैं, मतलब वो क्या है, वो मतलब वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इस वे में सुना होगा आपने, ठीक है। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ जाना, ठीक है। इसके एंटोनिम है रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है। एक वर्ड इसका रिटार्डर। रिटार्डर का मतलब होता है मंद बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज। एडवांटेज क्या होती है कि कोई एक कंडीशन या सर्कमस्टांस जिससे क्या है हम एक फेवरेबल पोजीशन में होते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि जैसे यार अगर इंडिया ने अगर पहले बैटिंग कर ली ना तो इंडिया के पास एडवांटेज है, मतलब उसके पास जो है वो ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि जो भी अब चीज़ होगी वो इंडिया के फेवर में ही होगी, मतलब किसी चीज़ की मतलब उसे सहायता ही मिलेगी, ठीक है। तो एडवांटेज क्या होता है कि कोई भी कंडीशन सर्कमस्टांसेस जो जिससे क्या है हमें फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे, हमें फेवरेबल पोजीशन मिलेंगे, ठीक है। एडवेंट का मतलब हो जाता है, नेक्स्ट वर्ड है एडवेंट। एडवेंट का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ का अराइवल होना, ठीक है, किसी बंदे का या इवेंट का, ठीक है, किसी चीज़ का आगमन, उसको बोलते हैं एडवेंट, ठीक है, अराइवल। नेक्स्ट है एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है हमारा शत्रु, हमारा ओपोनेंट, वंस ओपोनेंट, ठीक है, जो हमारा प्रतिद्वंदी होता है उसे बोलते हैं एडवर्सरी। जो हमारा राइवल है, जो हमारा ओपोनेंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं एडवर्सरी। हमारा एंटोनियम हो जाएगा हेल्पर और कॉमरेडली। कॉमरेडली का मतलब है जो हमारे जिसका हमारे दोस्ताना रिलेशन है या जो हमारे साथ चलता है, जो हमारा पार्टनर होता है, कॉमरेड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है कोई भी दुर्भाग्य हो जाना है, कोई किसी भी तरह की कठिनाइयाँ या हार्डशिप, उसको बोलते हैं एडवर्सिटी, ठीक है, मिसफॉर्च्यून और हार्डशिप, ठीक है। ये था हमारी इस सीरीज का लास्ट वर्ड। तो चलो अब रिवाइज कर लेते हैं जो अब वर्ड अभी पढ़े। एडवांस का मतलब क्या बताया हमने, मूव फॉरवर्ड करना, मतलब प्रगति करना या आगे बढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था एडवांटेज। एडवांटेज क्या होता है कि कोई भी ऐसी कंडीशन जिससे हमें फेवरेबल रिजल्ट मिल जाए, फेवरेबल पोजीशंस मिल जाए, ठीक है। एडवेंट का मतलब होता है कि किसी का भी अराइवल, किसी का आना, किसी पर्सन का या इवेंट का, ठीक है, उसे बोलते हैं, ठीक है। एडवर्सरी होता है कि हमारा ओपोनेंट, हमारे ओपोनेंट या हमारा राइवल। एडवर्सिटी होता है कि जो भी कठिनाइयाँ या दुर्भाग्य, उसे बोलते हैं एडवर्सिटी, ठीक है। तो देखो हमने आज हमारा दूसरा दिन था, हमने 60 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इन वर्ड को एक बार खुद से और रिवाइज करना, फिर जैसे ही हमारे ए वाले वर्ड ख़त्म हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर हम उनका एक साथ रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार पढ़ो पर ऐसा पढ़ लो कि कभी ना भूलो, ठीक है। तो जैसे मैं रिवीजन कर रहा था ना, बार बार पीछे जा रहा था, यही काम आपको करना है। जब ये वर्ड अब जो वो पहली वीडियो हो गई है उसका रिवीजन अब आपको खुद करना है, और इस सेकंड वीडियो का भी जब हम थर्ड वीडियो पढ़ रहे होंगे ना उससे पहले उन दोनों का करके आना, ठीक है। जैसे हमने पीछे एक्विजिशन पढ़ा, ये इसमें एक्यूजिटिव है। इसमें क्या है कि एक बंदे के मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता होना या लालच होना किसी चीज़ को पाने का, उसे बोलते हैं एक्यूजिटिव, ठीक है। किसी चीज़ को पाने की उत्सुकता या लालच, ईगर टू एक्वायर और